हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जब भी एक ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है और उसे कनेक्शन में होने के बारे में पता चलता है तो उस टाइम पर वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में सेपरेशन में होता है और होती है। और अब उस टाइम पर क्या होता है, एक कोई भी ट्विन फ्लेम हो वो तुरंत जो वीडियोस होते हैं उसको सुनना देखना शुरू कर देते हैं, जिसमें चैनलिंग्स होती है और साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और जो भ्रमित करने वाला इनर वर्क होता है कि इसी इंसान से आपका रियूनियन होना है। तो इसमें एक रियल ट्विन फ्लेम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुका होता है और कर चुकी होती है। तो जो अभी थोड़े बहुत उसके बिलीफ सिस्टम्स करेक्ट रहे भी होंगे ना, तो वो कनेक्शन के बारे में बिलीफ सिस्टम्स उसके खराब हो जाते हैं। रियल ट्विन फ्लेम हमेशा कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रहे, इसके लिए जो डार्क फोर्सेस हैं जो स्पिरिट फॉर्म में हैं वो, और जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं वो, उन्होंने बहुत कई लेवल पर ऐसे ट्रैप्स सेट करे हुए हैं जिसको आप अगर सुनोगे तो आप बिलीव करना शुरू कर दोगे। अब जिसे मेहनत नहीं करनी है, जिसे शॉर्टकट ही देखना है, तो वो उस इंसान को भ्रम में रहना पसंद होता है। तो ऐसे इंसान को कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में किसी भी तरह की रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। मेरा काम सिर्फ डिवाइन गाइडेंस को शेयर करने का है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा है कि आप उसे मानो या ना मानो, आपको अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर फोकस करना होता है। और जैसे कि जो मैंने देखा है, जो अवेकनिंग होती है एक ट्विन फ्लेम की, जब भी कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो मेजॉरिटी केस ऐसे हैं जिनकी शादियां हो रखी है किसी और से। तो उस केस में क्या होता है, अब अगेन इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। जितना मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कार्मिक ट्विन फ्लेम के नाम से, जिन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स ही रन करने हैं क्योंकि वो अपनी शादी में, अपनी रिलेशनशिप में बोर हो रहे हैं। सो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो इनर वर्क है वो काफ़ी टफ है, काफ़ी चैलेंजिंग है। जो प्रैक्टिसेस हैं वो इजी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकेजेस लगते हैं, जैसे कि डार्क फोर्सेस रोकने की कोशिश करती हैं। तो अब क्या होता है, जिसको इनर वर्क करना नहीं है उसके लिए जो कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के लिए जो भ्रमित करने वाले रीयूनियन के साइंस आपको मिलते हैं, डार्क फोर्सेस बहुत लेवल पर खेलती हैं। तो ऐसे इंसान को ना भ्रम में जीने की आदत होती है, वो कभी भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा और नहीं होगी, क्योंकि इनर वर्क में तो मेहनत लगती है और टाइम लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जितनी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है वो सारी क्लैरिटी मैं आपसे चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आप नए हैं तो आपको सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और जितना भी यहाँ पर मैंने आपसे वीडियोस शेयर करे हैं वो सारे आपके काम के ही हैं। कुछ अगर आप चैनल सॉन्ग्स को छोड़ दोगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। सो जो मेंटल क्लैरिटी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो बहुत सारे हैं और आपको टाइम स्पेंड उस पर करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है, तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आपको करने के लिए बहुत सारा काम है, चाहे एनर्जी वर्क है या फिर कार्मिक लेसन है या फिर और जो मेंटल क्लैरिटी पर वीडियोस हैं। सो नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है, मेक श्योर आप उसे जरूर सुन लें। और कम्युनिटी सेक्शन को आप चेक करते रहा करो। कई बार टाइम टू टाइम में जो पुराने वीडियोस होते हैं, जो हो सकता है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए वीडियोस को ढूंढने के लिए, तो वो मैं कई बार टाइम टू टाइम कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर देती हूँ। सो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट देन अगेन, अगर आपको इनर वर्क करना है तो आपको शुरुआत से ही सारे वीडियो सुनने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो 6 मंथ्स हो चुके हैं। 6 मंथ से तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है, ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। उससे पहले हो रहा था मुझे याद नहीं है, बट देन 6 मंथ से बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है ये। सो जो डार्क फोर्सेज है आजकल क्या यूज़ कर रही है, एक अनदर इनकी ट्रिक है। सो 6 मंथ से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवी है, मतलब मूवीज तो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन उसमें है एक ही कैटेगरी, सबकी जो एक ही स्टोरी है। वो कभी ये मूवीज भारत की होती हैं या तो फिर भारत की बाहर की कंट्रीज की होती हैं, बट कहीं की भी मूवीज हो उसमें होगा एक ही चैप्टर। तो मैं जनरली ऐसे कोई भी वीडियो नहीं सुनना पसंद करती हूँ, बट वो जब बहुत ज़्यादा बार बार पॉपअप हो रहा है तो आई थॉट कि मे बी कुछ होगा मेरे लिए, मैं एक बार देख लेती हूँ। तो अब मैं इस चीज़ को देख रही थी एंड टाइम जाता है इसमें। अगर वो मूवी है, चाहे उसमें शॉर्ट क्लिप है, कुछ मिनट्स की है, तो या फिर वो पूरी मूवी है, तो कई बार ऐसी चीज़ें क्रिएट करी जाती है कि ऐसे ऐसे क्लिप्स सरफेस करे जाएंगे कि पूरी मूवी मुझे देखनी पड़ेगी। अब इसमें अवेकनिंग के बाद से मुझे कई सारी चीज़ें ऐसे ही रिकमेंडेड थी जो मेरे डिवाइन मिशन से कनेक्टेड है, तो इसलिए भी मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती हूँ। बट ये जो चीज़ हो रही है बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है लास्ट 6 मंथ से। तो अब ये जितनी भी मूवीज़ मुझे शो करी जा रही है थ्रू डार्क फोर्सेस, इसमें क्या कैटेगरी है कि एक लड़का है जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, ही कैन डू एनीथिंग। फिर उसे एक लड़की पसंद आती है जिसे वो प्यार का नाम देता है। फिर उसके बाद में वो उसको बहुत चेज करता है, बट वो बहुत कंट्रोलिंग होता है।
तो कंट्रोलिंग इसमें क्या दिखाया जाता है कि ऐसा नहीं कि उसको फिजिकली अब्यूज करता है, लेकिन कंट्रोल मतलब उसको कहीं जाने नहीं देना, किसी से बात नहीं करने देना, और बड़ी सारी चीजें इसमें दिखाई जाती है। मतलब वो एक लड़की की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये इसमें दिखाई जा रही है। तो अब इसमें ये भी पर्टिकुलर कैटेगरी है कि ये लड़का लॉयल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीटर है या फिर कोई मैनिपुलेटर है, बट हाँ ये है कि पावर्स है उसके पास में, तो वो कंट्रोलिंग है, लड़की की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। चीटिंग वाला उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी मूवीज अभी तक दिखाई गई सब में ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। तो अब इनमें कई बार ऐसा दिखाया है कि जैसे जो लड़के का जॉब प्रोफाइल है वो डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी मूवीज ऐसी है जो डेस्टिनी, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के डेस्टिनी की वजह से उनका जो भी काम है तो वो एग्जैक्ट सेम प्रोफाइल दिखाई जाती है उन सारी मूवीज में। और ऐसी कई मूवीज जो भारत की है एंड देन बाहर अदर कंट्रीज की भी है। तो बाकी सारी मूवीज अगर मैं इग्नोर कर भी देती ना जिसमें लड़के का जॉब प्रोफाइल अलग है, तो जो मेरी डिवाइन मैस्कुलिन है वो पर्टिकुलर प्रोफेशन ही है जो बिकॉज ऑफ डेस्टिनी है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा डिवाइन मिशन पूरा नहीं हो सकता है, तो वो सिर्फ डेस्टिनी की वजह से और कोई रीजन नहीं है। तो अब वही पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल दिखाया जाता है कि यही प्रोफेशन है एंड लॉट ऑफ पीपल इज बीइंग स्कैर्ड ऑफ हिम। ये डार्क फोर्सेस क्या कर रही हैं, फियर गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मेरा यूनियन इनसे होता है तो उस टाइम पर उसके बाद में ये क्या करेंगे कि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लाइफ को। तो अब ये एक ही पर्टिकुलर चीज़ है जो यहाँ पर ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ फियर गेम। सो अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं और आपने मेरी जो ट्विन फ्लेम स्टोरी है उसे सुना है शुरू से, तो मैंने आपसे वीडियो शेयर करा था कि मुझे चाइल्डहुड से विजन आता था कि मेरी एक ऐसे इंसान से शादी हो रही है जो अपनी पावर्स के लिए जाना जाता है। मैं देख रही थी कि इन सारी मूवीज में एक ही पर्टिकुलर चीज दिखाई जा रही है कि कंट्रोलिंग है, लड़का जेन्युइन है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, बट ये कंट्रोलिंग है। अब जैसे अगर हम ट्विन फ्लेम स्टोरी और कनेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जनरली जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है और होती है वो एक्चुअली में कैरेक्टरलेस इंसान होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में उसमें रहने की आदत होती है। तो मैंने कहा ये यहाँ पर पता क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है ही इज अ लॉयल पर्सन और मेरा ही वर्जन है वो, तो ऑनेस्टी लॉयल्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये वाला ऑप्शन ही नहीं है फियर क्रिएट करने का, तो ये एक नया तरीका डार्क फोर्सेस ने अपनाया है कि एक पर्टिकुलर तरह के मूवीज को पॉपअप करना कि यही इसमें सीन है एंड ये मुझे क्या दिखाया जा रहा है कि इंसान ऐसा होगा। तो मैं इन सारे वीडियोस को कई बार इसलिए भी नहीं इग्नोर करती क्योंकि मेरे डिवाइन मिशन से कई बार कुछ चीज़ें डिवाइन मुझे स्टिल गाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं देखूंगी। जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है ही इज प्रोटेक्टिव, तो आप अपने पार्टनर के लिए अगर प्रोटेक्टिव है तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। बाकी हेल्दी ऑब्सेशन वहाँ पर ज़रूर होगा। अब हेल्दी ऑब्सेशन और टॉक्सिक ऑब्सेशन में फ़र्क होता है। तो इन मूवीज में यही दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि दैट ही बी कंट्रोलिंग माई लाइफ एंड ही वोंट अलाउ मी टू टॉक टू एनीवन। तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती हूँ, चिट चैट मेरी बस की बात नहीं होती है। फ़ोन कॉल्स मेरे आज भी सिर्फ फैमिली से होते हैं, वो भी बहुत रेयर ही होते हैं। एटलीस्ट मंथ में एक कॉल ज़रूर हो जाती है, जैसे डॉग है एंड देन फैमिली मेम्बर है, कोई किसी कंट्री में रह रहा है तो कोई किसी कंट्री में रह रहा है, तो उस रिगार्डिंग भी कॉल्स होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। सो मैं बाहर घूमती ज़रूर थी, जो मेरा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रहता था स्विमिंग का, डांस क्लासेस का, वो मैं अब नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, जब भी इन तरह की क्लासेस को जाकर ज्वाइन करना होता है ना तो एज पूछेंगे। ओके एज बता दिया तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, डिस्कशन शुरू हो जाएंगे, कैसे, क्यों, क्या करते हो आप। मैंने ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं इन सारे डिस्कशन से दूर रहने के लिए मैंने कहा जाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। जो क्रिएटिव फील्ड है वो जो घर में जितनी प्रैक्टिसेस हो सकती है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, बट जो बाहर मेरा आना जाना होता था क्रिएटिविटी की वजह से वो मैंने बंद कर दिया। तो पहले मेरे अंदर आदत होती थी कि मैं अकेले जाके ना रेस्टों में खाना खाना एंड कॉफ़ी पीना, तो कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत होती थी मुझे अकेले आके कैफ़े में एंजॉय करना, तो वो चीज़ मैंने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ, जिस तरह के चेंजेस हो गए अवेकनिंग के बाद में, तो अगर ये प्रैक्टिस करनी भी है तो 6 मंथ्स में एक बार और साल में 2-3 बार, इससे ज़्यादा तो नहीं, बट पहले बहुत फ्रीक्वेंट आदत होती थी मेरे अंदर ये। तो अवेकनिंग के बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया जिसमें मुझे अंदर से खुशी होती थी और वो हेल्दी चीज़ें होती थी, हेल्दी प्रैक्टिसेस होती थी। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं रहा तो फिर उन चीज़ों में मन भी नहीं करता उसको दोबारा से प्रैक्टिस करा जाए। बट हाँ ये है कि मूवी देखना मुझे आज भी पसंद है। इस साल में अभी तक 4 मूवीज़ देखी मैंने, 2 जो प्लान है वो भी मैं ज़रूर देखूंगी अकेले जाके। बट देन बाकी ऐसे कोई चीज़ें रह नहीं गई हैं, तो अब और भी बहुत सारी चीज़ों को मुझे कंट्रोल लगाना पड़ता है ताकि जो मेरी एनर्जी शेयरिंग अननेसेसरी होती थी ना लोगों से, वो बंद हो जाए। ये एंटिटीज़ हैं, ये कई लेवल पर फियर गेम खेलती हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है मैंने कोई बात नहीं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने कहा मैं फ़ोन पे बात करती नहीं, मुझे अब बाहर बहुत ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है, मेरी ट्रैवलिंग सिर्फ होती है काम के रिगार्डिंग या फिर मुझे मूवी देखने जाना है, इसके अलावा और कोई ट्रैवलिंग नहीं होती है।
तो मैं एक दिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बोल रही थी कि मैंने कहा अगर ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है तो वहाँ पर भी हो रही होंगी, और वहाँ तो बड़े लेवल का इशू हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, फिर मुझे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाने लगते हैं कि देखो ये चीज़ें मुझे भी शो करी जाती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे एक अनदर लेवल की चीज़ें उनको शो करी जा रही है रिलेटेड टू चीटिंग। तो डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसी मूवीज और ऐसे क्लिप्स पॉपअप करे जा रहे हैं जहां पर कि फीमेल चीट करती है, फीमेल बिट्रे करेगी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, क्योंकि जो इतना लंबा टाइम उनकी लाइफ में स्ट्रगल का अभी तक चल रहा है, वहां पर उन्होंने एन नंबर ऑफ बिट्रेयल से गो थ्रू करा है, चाहे उनकी एज के लोग हों, उनसे छोटे हों, बड़े हों, या उनसे एज में काफ़ी बड़े हैं। तो कांस्टेंट बिट्रेयल से एक इंसान जब 15-20 साल गो थ्रू करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो डाउट आ जाता है ना, किसी भी रिश्ते में वो एंटर करेगा या फिर करेगी। तो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मेरे पास में, जो मेरी डिवाइन पावर्स हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और डिवाइन पावर्स उनके पास भी हैं। तो अगर मुझे किसी इंसान के बारे में कुछ भी जानना होता है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, अज्यूम नहीं करना पड़ता है कि ये इंसान ऐसा होगा या ऐसी होगी। चीज़ें क्लियरली दिख रही होती हैं और सबसे पहले इंसान का कैरेक्टर ही दिखता है, बाकी चीज़ें बाद में दिखती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियोस उनको दिखाए जा रहे हैं चीटिंग के रिलेटेड कि फीमेल चीट करेगी, तो ही इज़ अवेयर अबाउट द कनेक्शन, ही इज़ अवेयर अबाउट माय एग्जिस्टेंस। अभी तक मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई है उन्हें, लेकिन जब भी होगी तो ये एक तरह का डाउट और फियर उनके साथ में खेला जा रहा है। अब क्यों खेला जा रहा है उधर, क्योंकि उन्होंने 15 साल से ऊपर हो चुका है कॉन्स्टेंट बिट्रेयल से गो थ्रू करा है। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ अपनी लाइफ में लोगों को अलाउ करने के लिए, तो वही चीज़ें उधर भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है वो किसी से भी बात करते हैं, लेकिन जो पावर्स उनके पास में है, तो जब एक इंसान के पास में ऐसी पावर्स होती हैं तो वहाँ पर डाउट का कोई रीज़न रह नहीं जाता है। बट देन ये चीज़ें हो रही हैं और होंगी, जब तक ये यूनियन नहीं होता है तब तक तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, जिस तरह की ये डार्क फोर्सेस ट्रिक्स को प्ले कर रही है। चाहे आपके अपने फियर्स या फिर इनसिक्योरिटीज़ हों, डाउट्स हों, तो इस पर आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही काम करना पड़ता है। तो अब यहीं से आप देख लो कि जो चीज़ें यहाँ पर मुझे शो करने की कोशिश करी जा रही है, जो यहाँ पे काम नहीं करती हैं, अब वहाँ पर है तो, लेकिन देखो कैसे सिचुएशंस को पिकअप करा है इन जो डार्क फोर्सेस ने, कि लड़का कंट्रोलिंग होगा एंड वहाँ पर जो जिन चीज़ों से उन्होंने गो थ्रू करा है, क्योंकि मैं तो हमेशा से फ्रीडम लवर रही हूँ, मैंने कभी किसी के दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करा है, मैं गलत काम नहीं करती। बट देन ये है कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मैंने कभी किसी के हाथ में नहीं दिया है। अब इन डार्क फोर्सेस को पता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से किसी तरह के अप्रूवल्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं रही है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि मुझे कभी किसी से पूछना पड़े कि मैं ये कर लूँ या मुझे करना चाहिए, कभी भी नहीं रही ऐसी सिचुएशन। तो आई एम अ फ्रीडम लवर और मेरी लाइफ का पूरा कंट्रोल हमेशा से मेरे हाथ में रहा है। तो ये इस तरह की गेम्स यहाँ पर खेली जा रही हैं। एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें वो ज़रूर मना करेंगे कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस चीज़ में कभी अग्री नहीं कर पाऊंगी। तो ये बात मैंने ना डिवाइन को शुरू में ही बोली थी, जब ये मुझे दिखाए जाते हैं, मैंने कहा ये जो सिचुएशन होगी ना तो मैं इसमें स्टेप बैक नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरी प्रेजेंस का मतलब क्या है। तो मैंने कहा ये आप खुद से समझ लेना और उनको समझा देना कि इस बात पे तो मैं कभी भी अग्री नहीं करूँगी, या तो आप ऐसी सिचुएशन होने मत देना, अदरवाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं हूँ। एक ऐसी सिचुएशन है जब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई है और इतने सारे पेनफुल इवेंट्स हुए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी मदर को बोला है कि इससे दूर रहने के लिए, उनकी सेफ्टी की वजह से ही बोला। तो ये ऐसी सी सिचुएशन है, मैंने कहा आप मुझे इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, मैं इसमें कभी अग्री नहीं करूँगी। तो वो अपनी जगह सही है, बट मेरे लिए ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेरी प्रेजेंस है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं अवेयर हूँ। तो पहली बात तो ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह का हमारा डिवाइन मिशन है, उस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि इट इज़ फुल ऑफ डार्कनेस। जितनी गंदगी आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा गंदी है वो इंडस्ट्री। तो अब एक होता है कि लीगल बैटल होंगे, बिल्कुल होंगे, तो एक तो होता है शुरू होते ही ख़त्म कर देना, बट डिवाइन की जो गाइडेंस है कि कई सारे इन बैटल्स में मुझे पार्टिसिपेट करना है और खेलना है, ये दुनिया के फेथ को रीस्टोर करने के लिए कि देखो सच कैसे जीतता है। पेशेंस आपको चाहिए होता है, बट सच जीतता ज़रूर है। बहुत सारे लोग ऐसे गिव अप कर देते हैं ना लीगल बैटल्स में। तो ऐसे बहुत सारे लीगल केसेस ना जहाँ पर अगर हम लड़कों को देखेंगे तो वो जब नहीं लड़ पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं। बहुत सारे दहेज प्रथा के केसेस हैं, बहुत सारे और भी जैसे फॉल्स रेप केसेस हैं, और कई सारे ऐसे भी केसेस मैं जानती हूँ जहाँ पर लड़कों ने फॉल्स रेप केसेस में कई साल जेल काटी है, 10-10 साल जेल वो रह कर आए हैं। एक तो हमारे नेबरहुड में ही केस था कि जहाँ पर लड़का था और एक लड़की थी, आपस में पसंद करते होंगे, इनका मिलना जुलना हुआ, एंड कैसे करके ना घर वालों को पता चल गया। तो अब लड़की जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी, लड़का जो था ब्राह्मण था, एंड लड़के का अपना भाई पुलिस में था। तो अब लड़की के जब घर वालों को पता चलता है तो उसने क्या करा, प्रेशराइज करा लड़की को, और लड़की ने झूठी गवाही दे दी कि भाई लड़के ने रेप करा है। वो लड़का आज भी जेल में है, सोचो उसका अपना भाई पुलिस में है, झूठे रेप केसेस में वो आज भी अंदर है। सो लीगल बैटल्स होंगे एंड आई हैव टू पार्टिसिपेट एंड आई विल डेफिनेटली विन। सो जब एक इंसान
ट्रॉमा, बिट्रेयल, पेन से गो थ्रू करता है तो जनरली तो देखा है कि लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, डाउट्स आ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूंगी तो भाई वो 10 साल की जर्नी तो कंप्लीट कांस्टेंट बिट्रेयल की ही जर्नी थी। मोस्टली उसमें रेप्टिलियंस ही असाइन हुए थे। तो लेकिन जो डाउट क्यों नहीं होता है, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता कि ये इंसान ऐसा होगा या ऐसी होगी, दिखती हैं सारी चीज़ें क्लियर। तो अब जो चीज़ें वहाँ पर चल रही है वो उनका अपना इंडिविजुअल लेवल का मैटर है, और जो मेरी मुझे डिवाइन वार्निंग्स दी गई है वो मैं फॉलो करूँगी, और वो इसी रीजन से है। तो ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ऐसा भी होगा। जो डार्क फोर्सेस है वो कई तरह के फियर गेम खेलती हैं। तो जैसा कि मेरी लाइफ में हमेशा से फ्रीडम रही है, कभी किसी से किसी तरह की मुझे परमिशन नहीं लेने की जरूरत पड़ी है, पर्सनल लाइफ में पूछना नहीं पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है, फ्रीडम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनर वर्क करते हो तब भी ये जो डार्क फोर्सेस होती हैं कई तरह की ट्रिक्स खेलती हैं फियर बेस्ड पर। तो आपका जो इनर डायलॉग है खुद के साथ में, वही आपको हेल्प करता है। इसके लिए और कोई फर्दर सोल्यूशंस नहीं होते हैं। तो जब भी मेरा कम्युनिकेशन इनसे शुरू होगा या फिर हम मिलेंगे 3D लाइफ में, तो दोनों ही केसेस में कम्युनिकेशन इन्हीं की तरफ से शुरू होना है। मुझे रीच आउट करना अलाउड ही नहीं है। बट विद इन 3 मंथ्स जब भी कम्युनिकेशन शुरू होगा तब से 3 मंथ एक कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होना है, जिस बात की अवेयरनेस उन्हें भी है और मुझे भी है। तो मैंने ठीक है, जो भी टाइम है डिसाइड, वो तो आपको करना ही पड़ेगा स्पेंड, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो डार्क फोर्सेस होती है उनको पता होता है ना कि किस तरह के फियर गेम्स खेले जा सकते हैं, किस तरह के डाउट्स क्रिएट करे जा सकते हैं। तो फियर गेम्स बहुत ज़्यादा चलती हैं जो डार्क एंटिटीज होती हैं उनकी तरफ से। एक वीडियो मैं आपसे ऐसा शेयर करूंगी, लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं वो सारे साइंस शेयर करूंगी जो मुझे दिए गए, ये दिखाने के लिए कि मेरा यूनियन इसी इंसान से होना है जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है। जिसके लिए मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो मैं शुरू से ही अगेंस्ट में थी कि नहीं, ये इंसान मेरी जिंदगी का पार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, पावर्स है, उसकी वजह से उस इंसान का इन एंड आउट चेहरा पता होता है। जिन लोगों को भ्रम में रहने की आदत होती है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन की साइंस को सुनकर वो खुश हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, इसका बहुत सारा टाइम जाता है ऐसे इंसान का। क्यों? क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट करने का बड़ा आसान तरीका होता है जो ये ट्रिक्स एंटिटीज यूज करती हैं रीयूनियन को दिखाने का। एक जो तरीका है इनका, तो बहुत सारा टाइम जाता है एक रियल ट्विन फ्लेम का। अब अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फोकस होकर कि आपका यूनियन उसी से होना है, या स्टिल आप उस इंसान के ऊपर फोकस्ड हो, तो वो इस तरह का इनर वर्क आपको हेल्प नहीं करता है। इनर वर्क जेन्युइन वही होता है, वही आपको हेल्प करता है जब आप अपना फोकस वहां से शिफ्ट करके तब आप इनर वर्क कर रहे हो। वही चीज़ें आपको आगे ले जाने में मदद करती हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो चीज़ें टाइम टू टाइम जीरो होती रहेंगी, चाहे जितना ही इनर वर्क क्यों ना कराओ आपने। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।